गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक एमीन क्लियर हो चुका है, दूसरा बीडीएससी क्लियर हो चुका है। आज अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड। अब देखिए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं। यह जो HCl होता है, हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, ये हाइड्रोजन साइनाइड के एल्किल व एरिल क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये एक दूसरे के क्या होते हैं, चला हुए होते हैं। अब यहाँ पर अपन H को हटाकर इसके स्थान पर एल्किल और एरिल ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये जैसे H को हटाकर यहाँ पर अपन यदि R ग्रुप जोड़ दें तो R से ट्रिपल बंद N, तो ये क्या बन जाएगा अपना एल्किल साइनाइड। और यहाँ पर यदि अपन R जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एल्किल आइसो साइनाइड बन जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो HCN और ये जो HN डबल बॉन्ड उपसर्ग ये एक दूसरे के चला हुए है, और इसका यदि H अपन किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो अपन को एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। अब अपन लेते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण। पहले अपन ले लेते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो अब देखिए, इसका जो नामकरण के अंदर एक अपन टेबल बना देते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र आ जाएगा, यहाँ पर अपन सामान्य नाम, यहाँ पर इसका एक नाम और तरीके से किया जाता है, वो है अम्लों के आधार पर, अम्लों के आधार पर नामकरण। और लास्ट में अपन ले लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखिए, अपन सबसे पहले लेते हैं सबसे छोटा साइनाइड CS3CN। तो इसका सामान्य नाम तो हो जाएगा मैथिल साइनाइड। अब यदि अपन इसको अम्लों के आधार पर करेंगे तो अम्ल के अंदर इसमें कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 के लिए वर्ड एसिड, तो उसको बोलेंगे एसिटो नाइट्राइल। अनुलग्न जो IUPAC वाला लगेगा एसिटो नाइट्राइल बोलेंगे। अब इसको IUPAC में नामकरण करेंगे तो ये कार्बन हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो उसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। यहाँ पर ये ध्यान देना, CN का जो कार्बन है साइनाइड का, ये नंबरिंग में 7 में क्या होता है, काउंट होता है। सेकंड अपन लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम, ये ग्रुप एथिल, पीछे साइनाइड जुड़ा हुआ है। अब अपन अम्लों के आधार पर नाम करेंगे तो कार्बन कितने हो गए, 3 के लिए वर्ड आएगा प्रोपियोन, प्रोपियोन नाइट्राइल। IUPAC करेंगे तो 1 2 3, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। एन प्रोपिल साइनाइड, एन प्रोपिल साइनाइड, तो इसका क्या हो गया, सामान्य नाम। अब इसके अंदर अम्लों के आधार पर इसका नामकरण करेंगे तो अम्लों के आधार पर इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूटीरो ब्यूटीरोनाइट्राइल।
अब IUPAC 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल या ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसका नाम, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपिल साइनाइड, आइसोप्रोपिल साइनाइड। अब इसका अम्लों के आधार पर करेंगे तो कार्बन कितने? 4, और ये ग्रुप क्या जुड़ा? आइसो, तो आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। अब यदि अपन को इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो 1 2 3 नंबरिंग हो गई। 2 पर क्या जुड़ा हुआ? मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल या 1 नाइट्राइल। तो ये था जो है साइनाइड है, उन साइनाइडों का जो है सामान्य नाम, अम्लों के आधार पर नामकरण और IUPAC नोमेनक्लेचर अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अम्लों के आधार पर इसके अंदर कार्बन की संख्या याद रखनी है। यदि कार्बन 1 होता है तो उसके लिए फॉर्म, 2 होता है तो उसके लिए एसिड, 3 होता है तो प्रोपियन, 4 होता है तो ब्यूटीर और 5 होता है तो वेलर शब्द आता है, और उसके पीछे अपन क्या लगा देंगे? नाइट्राइल लगाकर इन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन जो साइनाइड के स्थान पर यहाँ पर क्या ले लेंगे? आइसोसाइनाइड लेंगे, तब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अब है आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर। देखिए फर्स्ट अपन लेते हैं इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। अब यदि अपन इसका अम्लों के आधार पर नाम करेंगे तो कार्बन कितने? 2, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? एसीटो आइसो नाइट्राइल, एसीटो आइसो नाइट्राइल। अब यहाँ पर जो IUPAC नोमेनक्लेचर इसका होगा तो ये ग्रुप पूरा कहलाएगा कार्बिल एमीन, और आगे क्या जुड़ा हुआ है इसके अंदर? मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिल एमीन, मैथिल कार्बिल एमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सेकेंड, सामान्य नाम इसका एथिल आइसोसाइनाइड। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 3, प्रोपियन आइसो नाइट्राइल, और IUPAC में ये ग्रुप एथिल और कार्बिल एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिल एमीन। एथिल कार्बिल एमीन इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब इसमें कार्बन कितने हो गए? 4, ब्यूटीरो आइसो नाइट्राइल, ये हो जाएगा अम्लों के आधार पर नामकरण। और अब इसका जो ये पूरा ग्रुप प्रोपिल कार्बिल एमीन,
ये इसका हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। आइसो प्रोपिल आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड, ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। IUPAC में आइसो ब्यूटीरो आइसो नाइट्राइल, ये हो जाएगा इसका अम्लों के आधार पर नामकरण। और IUPAC में ये पूरा आइसो प्रोपिल कार्बिलेमिन, आइसो प्रोपिल कार्बिलेमिन। तो ये था अपना साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण। सामान्य नामकरण अम्लों के आधार पर और IUPAC नामकरण अपन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी साइनाइड व आइसोसाइनाइड का विरचन या इसको बनाने की विधियां। सबसे पहले अपन लेते हैं एल्किल हैलाइड से या हेलो एल्केन से। एल्किल हैलाइड से अपन साइनाइड और आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हैं? तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि अपन KCN के साथ करेंगे तो यहाँ से ये KX निकल जाएगा और ये RCN बन जाएगा प्लस KX। R की जगह यदि अपन ने CS3Cl ले लिया और यहाँ पर KCl ले लिया तो ये KCl यहाँ से हट जाएगा और ये CS3CN बन जाएगा प्लस KCl, मैथिल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा। अब यदि अपन को यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनाना है तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा RN डबल बॉन्ड उपसर्ग बन C प्लस AgX। R की जगह यदि अपन CS3Cl ले, अभिक्रिया AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ करें, ये N के ऊपर लॉन पेयर होगा तो यहाँ पर बन जाएगा CS3N डबल बॉन्ड उपसर्ग बन C प्लस AgCl। ये अपना बनेगा यहाँ पर मैथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब अपन KCN के साथ करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। जबकि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे? सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ये अभिक्रिया अपने हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है इसका अपन कारण भी पहले पढ़ चुके हैं कि एल्किल हैलाइड है वो KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि एल्किल हैलाइड है जो AgCN के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। इसका मैंने कारण भी बताया था क्योंकि ये जो KCN जो होता है ये आयनिक यौगिक होता है तो ये K प्लस और CN माइनस में टूट जाएगा और CN जो माइनस होता है ये उभयदंती नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर सकता है, मतलब C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। और एल्किल ग्रुप से जब C से जुड़ेगा तो CC बंध बनेगा और N से जुड़ेगा तो मतलब CN बंध बनेगा। तो CN की तुलना में जो CC बंध है वो ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। इसलिए KCN जो है वो एल्किल साइनाइड का निर्माण करेगा और AgCN जो होता है ये सहसंयोजी यौगिक होता है, इसलिए ये आयनों में विभक्त नहीं होगा। तो ये N के ऊपर जो उपस्थित ये लॉन पेयर है ये बंध बनाएगा, इससे किसका निर्माण होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। थैंक्स।